हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, तो फार साइटेडनेस पे है या फिर हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिक कंडीशन के लिए है। जब आई डिफेक्टेड है उस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कोई हाइप्रोपिक आई है जिसका नियर पॉइंट दे रखा है 75 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, हाइप्रोपिक आई में क्या होता है, नियर पॉइंट चेंज रहता है, यानी नियर पॉइंट क्या है 75 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा है कि फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस। जो ग्लास लेंस होगा, जो हम लोग वियर करेंगे, पहनेंगे, तो उसका फोकल लेंथ और पावर निकालना है। कितना होगा कि वो कैपेबल हो जाए कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है 25 सेंटीमीटर पे तो उसको अच्छे तरीके से ये उसका क्लियर विजन लेने के लिए क्या होगा, सुटेबल हो। तो इसको चलो हम लोग देखते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पे जो गिवन है नियर पॉइंट, सॉल्यूशन करते हैं। ओके, यहाँ पे गिवन है ऑब्जेक्ट क्या इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे गिवन है कि ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पर रखा जाता है आई लेंस से। तो आई लेंस से 25 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा, यानी इन फ्रंट ऑफ आई लेंस रखा जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हम लोग क्या लेंगे, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि जानते हैं क्योंकि अगर लेंस के सामने है तो यही है। ओके, उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद दिया हुआ है नियर पॉइंट जो होगा आई का 75 सेंटीमीटर है। तो नियर पॉइंट जो आई का 75 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए हाइप्रोपिक रीजन में कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करेगा कि उसको रिफ्लेक्टेड आई आसानी से देख सके, तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में, ठीक है। क्योंकि हाइप्रोपिक में क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, शिफ्टेड हो जाता है, और वो जो शिफ्टेड नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में कोई भी डिस्टेंस होगा तो वो आसानी से देख पाएगा, जैसा कि हमने देखा है, आप पीछे देख भी सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज मेरा क्या हो जाना चाहिए, तो ये फार पॉइंट पे हो जाना चाहिए, सॉरी ये मतलब नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में हो जाना चाहिए। तो अगर लिमिटिंग कंडीशन देखेंगे तो सबसे लिमिटिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, 75 सेंटीमीटर से। यानी अगर हम लोग बोले कि अगर इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए अगर इमेज डिस्टेंस इतना हो जाता है तो मेरा काम बन जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस जो होगा, इमेज डिस्टेंस, और ये इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही बनना है। तो इसको v इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो -75 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसका फोकल लेंथ। तो हम यूज कर देंगे बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है मेरा, लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसको पुट कीजिए और निकालिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v, 1/v मतलब -75 सेंटीमीटर, 1/u -25। कैलकुलेट करेंगे, 75 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा -1 और ये होगा +3, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा 2/75। ओके, तो 1/f मेरा आ गया 2/75, और ये सारा क्या है, सेंटीमीटर में है, यानी ये हम इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, अब हमको क्या, पावर, हमको फोकल लेंथ तो मिल गया, अब हमको पावर देखना है। तो पावर होता क्या है, पावर जो होता है 1/f। तो 1/f तो यही है, तो ये मेरा हो गया। या अब ये 1/f मीटर में होता है, हमको सेंटीमीटर में देखना है, तो क्या हो जाएगा 100/75। तो 100/f, तो ये हो जाएगा मेरा, पुट कर देंगे, तो 1/f इंटू 100, तो 1/f को क्या लिखेंगे, 2/75 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 3, ये 4, ये कितना हो गया 8/3। 8/3 का मतलब कितना हो गया, तो हम लोग समझ सकते हैं 2.67 डायोप्टर। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसमें ये पावर किसका पॉजिटिव होता है, तो कन्वर्जिंग लेंस का, ठीक है। यानी इसमें कन्वर्जिंग लेंस लगेगा, जो कि हमको पता है हाइप्रोपिक आई में क्या लगता है, तो कन्वर्जिंग लेंस लगता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप इसको एक बार स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज 52 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई, फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द आई ग्लास टू लेंस, आई ग्लास लेंस टू वियर द विजन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, एज्यूम अ पर्सन वियर इट 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। मतलब हम लोग को पता है मायोपिक कंडीशन में क्या होता है कि जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो नियर हो जाता है, यानी फार पॉइंट डिक्रीज होकर नज़दीक आ जाता है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो आई जो होता है वो किसके लिए एबल होता है देखने के लिए मायोपिक कंडीशन में, तो नियर पॉइंट और
शिफ्टेड फार पॉइंट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको देख लेगा। कहने का मतलब ये है कि नियर पॉइंट तो फिक्स है, इसका चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये मायोपिक है। तो अब ऑब्जेक्ट, अब इस आई को देखना किसको है, तो ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे बैठा है उसको देखना है। तो उसको देखना है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इन्फिनिटी है। तो हम लोग ने देखा था कि मायोपिक कंडीशन में क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं डाइवर्जिंग लेंस का, और वो डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, वो इस इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ला देता है, इस इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ला देता है फार पॉइंट पे, या फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच में रख देगा, तब वो आसानी से दिख जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डाइवर्जिंग लेंस जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देगा, तो यहाँ पे रख देगा, यानी इसका वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो 52 सेंटीमीटर बनेगा। ओके, साथ साथ ये भी बोला है कि जो ये डाइवर्जिंग लेंस जो आएगा, यानी जो भी पर्सन ये लेंस पहनेगा वो 2 सेंटीमीटर आगे पहनेगा अपने आई से। तो देख लेते हैं कंडीशन। तो मान लो कि ये मेरा नॉर्मल ये आई ग्लास है, ये आई लेंस है, ये आई लेंस है, और यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लगाया है, और इसके बीच में 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आई से इन्फिनिटी पे है और आई से 52 सेंटीमीटर पे है। तो आई से यू जो है वो इन्फिनिटी पे है, माइनस इन्फिनिटी लगा दिए, और इसका फार पॉइंट जो हो गया एफ पी वो कितना हो गया है, तो ये हो गया मेरा भी। तो मॉड लगा देंगे तो क्या डायरेक्ट हम वैल्यू लिख लेंगे। तो वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, तो वैल्यू है मेरा गिवन 52 सेंटीमीटर। तो ये 52 सेंटीमीटर किससे है, तो ये आई से है। तो अगर हमको देखना, हमको तो फॉर्म कराना है इसके रिस्पेक्ट में ना, डाइवर्जिंग लेंस के रिस्पेक्ट में। तो डाइवर्जिंग लेंस के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 52 - 2 यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलरेडी मेरा इतना है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये मेरा इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस के लिए हमको निकालना है कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा, या इसका पावर कितना होगा जो इसके लिए आई लेंस के लिए कैपेबल कर दे इस ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म कराना। तो बस ये एक ये फॉर्मेशन है। अब इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बाई लेंस फॉर्मूला 1/af = 1/v - 1/u। तो अब बताओ 1/v, तो 1/v क्या है, v कितना हो जाएगा, तो v इतना पे होगा। यहाँ पे हमने मॉडुलस लगा दिया है, लेकिन अगर हम लेंस से अगर इसको कंसीडर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -52, सॉरी नॉट 52, लेंस से देखना है ना इससे, तो ये 50 हो जाएगा। तो -50 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, = 1/f। तो ये तो 0 हो गया मेरा, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया मेरा। तो बचा गया कितना, तो 1/f = -1/50। ये सेंटीमीटर में हो गया, यानी फोकल लेंथ मेरा कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका पावर निकालते हैं। तो पावर कितना होगा, पावर जो होता है 1/f या फिर 100/f होता है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करती हैं, तो 1/f × 100 कर सकते हैं। तो 1/f कितना है, -1/50 × 100। तो ये कितना हो गया, तो -2 डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर में हम लोग मेजर करते हैं। यानी ये जो हम लोग डाइवर्जिंग ग्लास लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वो कितने का लगाएंगे, तो 2 डायोप्टर का क्या लगाएंगे, डाइवर्जिंग ग्लास लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव किसके लिए होता है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए होता है। यानी इसका जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बोलता है कि हमको ये वाला ग्लास नहीं लगाना है, हमको अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाना है, डाइवर्जिंग कॉन्टैक्ट लेंस, तो ये वाला जो हमने अब इमेज डिस्टेंस जो लिया है उस कंडीशन में इमेज डिस्टेंस कितना होता है, 52 सेंटीमीटर ही होता, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये डायोप्टर भी क्या होता है मेरा, चेंज होता। तो आई होप ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।